स्टार्ट। रेडी। 3, 2, 1। ब्रह्मचर्य के संपूर्ण पालन का अर्थ है ब्रह्म दर्शन। विराम। यह ज्ञान मुझे शास्त्रों द्वारा नहीं हुआ। विराम। यह अर्थ मेरे सामने क्रम क्रम से अनुभव सिद्ध होता गया। विराम। उससे संबंध रखने वाले शास्त्र वाक्य मैंने बाद में पढ़े। विराम। ब्रह्मचर्य में शरीर रक्षण, बुद्धि रक्षण और आत्मा का रक्षण समाया हुआ है। इसे मैं व्रत लेने के बाद दिन दिन अधिकाधिक अनुभव करने लगा। विराम। अब ब्रह्मचर्य को एक घोर तपस्या के रूप में रहने देने के बदले उसे रसमय बनाना था। विराम। उसी सहारे निभाना था। इसलिए अब उसकी विशेषताओं के मुझे नित्य नए दर्शन होते। विराम। पैरा। ब्रह्मचर्य का पालन करना हो तो स्वादेंद्रिय पर प्रभुत्व प्राप्त करना ही सही है। विराम। मैंने स्वयं अनुभव किया है कि यदि स्वाद को जीत लिया जाए तो ब्रह्मचर्य का पालन बहुत सरल हो जाता है। विराम। इस कारण अब से आगे के मेरे आहार संबंधी प्रयोग केवल अन्नाहार की दृष्टि से नहीं बल्कि ब्रह्मचर्य की दृष्टि से होने लगे। विराम। मैंने प्रयोग करके अनुभव किया कि आहार थोड़ा सादा, बिना मिर्च मसाले और प्राकृतिक स्थिति वाला होना चाहिए। विराम। ब्रह्मचारी का आहार वनपक्ष फल है। इसे अपने विषय में तो मैंने 6 वर्ष तक प्रयोग करके देखा है। विराम। जब मैं सूखे और हरे वनपक्ष फलों पर रहता था तब जिस निर्विकार अवस्था का मैंने अनुभव किया वैसा अनुभव आहार में परिवर्तन करने के बाद मुझे नहीं हुआ। फलाहार के दिनों में ब्रह्मचर्य स्वाभाविक हो गया था। विराम। दुग्धाहार के कारण वह कष्टसाध्य बन गया है। विराम। मुझे फलाहार से दुग्धाहार पर क्यों जाना पड़ा, इसकी चर्चा मैं यथास्थान करूँगा। विराम। यहाँ तो इतना ही कहना काफ़ी है कि ब्रह्मचारी के लिए दूध का आहार व्रत पालन में बाधक है। इस विषय में मुझे शंका नहीं है। विराम। इसका कोई यह अर्थ न करे कि ब्रह्मचारी मात्र के लिए दूध का त्याग इष्ट है। विराम। ब्रह्मचार्य पर आहार का कितना प्रभाव पड़ता है इसके संबंध में बहुत प्रयोग करने की आवश्यकता है। विराम। दूध के समान स्नायु पोषक और उतनी ही सरलता से पचने वाला फलाहार मुझे अभी तक मिला नहीं और न कोई वैद्य, हकीम या डॉक्टर ऐसे फलों अथवा अन्न की जानकारी दे सका। अतएव दूध को विकारोत्पादक वस्तु जानते हुए भी मैं उसके त्याग की
सलाह अभी किसी को नहीं दे सकता। विराम, पूर्ण विराम।